वेलकम इंजीनियर्स। आज हम डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एसएससी जेई, राजस्थान जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, ए चैनल सेक्शन कंसिस्ट ऑफ। तो जो आपका चैनल सेक्शन होता है उसके साथ में क्या क्या होता है? टू वेब्स या टू फ्लैंक्स या टू वेब्स एंड टू फ्लैंक्स या वन वेब एंड टू फ्लैंक्स। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वन वेब एंड टू फ्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IS 800 द डेंसिटी ऑफ किलोग्राम क्यूबिक मीटर ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील सेल बी टेकन एज। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि IS 800 के अनुसार जो स्टील की डेंसिटी होती है किलोग्राम क्यूबिक मीटर में वो कितनी होती है? तो होती 7850 किलोग्राम क्यूबिक मीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, फॉर ए रिवेट ऑफ 36 mm डायमीटर द डायमीटर ऑफ होल सेल बी टेकन एज। यहाँ पे पूछा है कि आपका एक रिवेट है, उसका डायमीटर अगर जो 36 mm है तो उसके लिए जो हम होल डायमीटर बनाएंगे वो कितना बनाएंगे? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, 38 mm। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज एज्यूम टू बी। यहाँ पे आपसे स्टील के लिए जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछा गया है वो कितना होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए 200 किलो न्यूटन mm²। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील इज। यहाँ पे आपसे माइल्ड स्टील की जो है वो टेंजाइल स्ट्रेंथ पूछी गई, वो कितनी होती है? वो होती है 4200 से लेके 5400 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन। यहाँ पे आपसे जो आपका फिलेट वेल्ड होता है उसकी इफेक्टिव लेंथ जो पूछी गई वो किससे कम नहीं होनी चाहिए? तो किससे कम नहीं होनी चाहिए? 4 टाइम्स वेल्ड साइज के। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, परमिसिबल स्ट्रेस में आल्सो बी नोन एज। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि जो आपकी परमिसिबल स्ट्रेस होती है उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं वर्किंग स्ट्रेस। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग फ्लेट इज़ लिमिटेड टू। यहाँ पे आपसे लेसिंग फ्लेट जो होती है आपका उसका स्लेंडरनेस रेशियो पूछा गया है, वो किससे कम नहीं होना चाहिए? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 145। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्रेशन मेंबर। यहाँ पे आपसे पूछा है कि नीचे दिए गए जो आपको कुछ दे रखे हैं पॉइंट, उसमें कौन जो है वो कंप्रेसर मेंबर नहीं है? स्ट्रट, टाई, राफ्टर एंड बूम। तो आपके ये जो है टाई जो है आपका ये टेंशन मेंबर है, बाकी सब आपके कंप्रेशन मेंबर हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ए कंपोजिट सेक्शन। आपको कुछ सेक्शन दे रखे हैं और आपसे पूछा गया कि इसमें से कौन से कंपोजिट सेक्शन का एग्जाम्पल है? रेनफोर्स कंक्रीट बीम, टिम्बर बीम, स्टील बीम या स्टील कॉलम। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है
वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। रेनफोर्स कंक्रीट बीम जो है आपके कंपोजिट सेक्शन का एग्जाम्पल है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग IS कोड इज यूज्ड फॉर रोल्ड स्टील बीम्स, चैनल्स एंड एंगल सेक्शन। यहाँ पे पूछा गया कि IS का वह कौन सा कोड है जो रोल्ड स्टील बीम, चैनल एंड एंगल सेक्शन के लिए यूज किया जाता है। IS 800, IS 806, IS 808, IS 875। तो इसके लिए हम यूज करते हैं ऑप्शन नंबर सी, IS 808। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम परमिसिबल स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ स्टील टाई लाइकली टू बी सब्जेक्टेड टू ए कंप्रेशन इज। यहाँ पे पूछा है कि आपकी एक स्टील टाई है जिसपे कंप्रेशन लग रहा है, तो उसमें मैक्सिमम परमिसिबल स्लेंडरनेस रेशियो जो है वो कितना होगा, वो होगा 350। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सीस्मिक जोन इन विच इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड आर। तो आपके इंडिया में जो है कितने नंबर ऑफ सीस्मिक जोन डिवाइड हैं, 5। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, लेसिंग आर सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोडिंग, एक्सियल लोडिंग प्लस बेंडिंग, या फिर एक्सियल लोडिंग एंड प्लस शियर फोर्स, या एक्सियल लोडिंग ओनली। तो आपकी जो लेसिंग होती हैं वो सिर्फ एक्सियल लोडिंग ओनली से रिलेटेड है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब ए वेल्ड टाइप। यहाँ पे आपसे पूछा है इसमें कौन सा वेल्ड का प्रकार नहीं है, तो वो है जिगजैग। और बाकी ये सब बट वेल्ड, प्लग वेल्ड एंड लिप वेल्ड, ये आपके वेल्ड के प्रकार हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोड ऑफ फेलियर इन ए फिलेट वेल्ड मटेरियल। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपका जो फिलेट वेल्ड है, फिलेट वेल्ड मटेरियल जो होता है वो किस में फेल होता है, टेंशन में, बियरिंग में, या शियर में, या क्रशिंग में। तो आपके जो फिलेट वेल्ड मटेरियल होते हैं वो आपके शियर में फेल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो ये आपका डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। बाकी अगर आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, SSC JEE व सर्वे इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हो तो आप को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं।